CPC बाबेलो सीरीज विधिक पुस्तक प्रकाशन। इसमें पर्सन है अपना ऑर्डर क्या हुआ है। ऑर्डर जो उन्होंने बताया था पिछली वीडियो में, डिक्री तो राइट डिटरमाइन करता है पार्टी का, ठीक है, अगर डिटरमाइन करता है, डिसाइड करता है, अधिकार को परिभाषित कर देती है कि किसी बंदे का क्या अधिकार है। और ऑर्डर क्या है, ऑर्डर डे टू डे प्रोसीडिंग में काम आया करे, या काम कर दे वो काम कर दे, एडा बग जाए, डॉक्यूमेंट पेश कर दे, तू आप पेश हो दिए, ये चीज़ा, ठीक है। तो ऑर्डर का डिफाइन कर क्या है, सेक्शन 2 क्लॉज 14 के अंदर ऑर्डर डिफाइन कर क्या है। ऑर्डर क्यों आग्रह है, ऑर्डर आग्रह फॉर्मल एक्सप्रेशन आग्रह है किसी डिसीजन का जो एक डिक्री नहीं है। फॉर्मल एक्सप्रेशन का मतलब क्या है कि एक अच्छे तरीके से एक्सप्रेस किया है फॉर्मली कि आपने ये चीज़ करनी है। ऐसे नहीं बोल कर बता दिया कि नू कर लिया वाह कर लिया ना, बोल क्या भाई मैं आपको, जैसे क्या नाम आपका, शिवानी, मैं शिवानी को ऑर्डर करता हूँ कि आपके पोजेशन में ये डॉक्यूमेंट पड़े हैं, आप इसको पेश कर दीजिए। तो ये एक फॉर्मल तरीका है, ठीक है। और अपने 142 के अंदर पढ़ा था कि जो ऑर्डर होगा नहीं, सारे के सारे ऑर्डर राइटिंग में होने चाहिए। बोल के कही गई कोई भी बात ऑर्डर नहीं होगी। तो सेक्शन 142 में लिख रखा कि जो इतने भी ऑर्डर होंगे वो राइटिंग में होगी, ठीक है। बोल के बोली कोई भी बात ऑर्डर नहीं मानी जाएगी। तो ऑर्डर क्या है, एक तो फॉर्मल एक्सप्रेशन है, मतलब लिखा गई एक चीज़ है, ठीक है। और वो डिक्री नहीं है। डिक्री क्यों नहीं है, क्योंकि डिक्री में तो राइट डिटरमाइन होगा किसी का, ऑर्डर के लिए कोई राइट डिटरमाइन थोड़ी हुआ है, ठीक है। तो इसमें ऑर्डर दो टाइप के बता रखे हैं कि ऑर्डर वो जो डिक्री माने जाते हैं और दूसरे ऑर्डर वो जो डिक्री नहीं माने जाते, ठीक है। तो मैंने फ़र्क क्या बताया था, ऑर्डर में डिक्री में क्या फ़र्क हुआ, मेन फ़र्क दो अगर है, डिक्री में और ऑर्डर में दो फर्क होया करा मेन। पहला तो ये कि राइट डिटरमाइन करा है, ये राइट डिटरमाइन नहीं कर दी, बस कोर्ट की प्रोसीडिंग चलाने के काम आया है। दूसरा क्या है कि सारी डिक्री की अपील लग सके है, पर सारे ऑर्डर की अपील नहीं लगेगी, सारे की अपील नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगेगी, क्योंकि डिक्री तो क्या है किसी राइट डिटरमाइन करा है, गलत भी डिटरमाइन हो जाए, सही भी हो जाए, एविडेंस गलत पेश होगी तो गलत डिटरमाइन हो जाएगा, सही पेश होगी तो सही डिटरमाइन हो जाएगा। ऑर्डर तो नहीं है किसी दिन कह दिया कि डॉक्यूमेंट पेश कर दे, पर यह हाई कोर्ट में बग्या मुँह चक्का है भाई, वो तो मेरे पे लोअर कोर्ट तो मेरे पे वो मांगा है डॉक्यूमेंट पेश करने का है, तो बात पे अपील करने लगे फिर तो घना टाइम लग जाएगा प्रोसीडिंग में। तो बस इसी बात है। और इसमें जो दे रखे नहीं, दो टाइप के होकर मेन, भाई जो डिक्री हुआ है जो नहीं होंगे, जो ऑर्डर इस तरीका के हुआ है जो मतलब डिक्री वर्गे लग गया देखने में, किसी का राइट डिटरमाइन करता है तो वे ऑर्डर डिक्री माने जाओगे, जो नहीं करते वो नहीं माने जाओगे। बस इसमें एग्जांपल है, ये तुम याद रख लियो। ये एक्सप्लेन करना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये वीडियो 4 घंटे की हो जाएगी, फिर ये तो मैं इसमें 5 मिनट में बैठ दूंगा। तो रट्टे मार लियो। देखो इसमें क्या लिख दिया, द फॉलोइंग ऑर्डर हैव बीन कंसीडर एज ए डिक्री दैट इज दे हैव बीन कंसीडर टू हैव इफेक्ट ऑफ डिक्री, उनका डिक्री जिससे इफेक्ट होगा और उनकी अपील करी जा सकता है, ठीक है। वे ऑर्डर डिक्री माने जाओगे। इसके एग्जांपल नीचे दे रखे हैं, भाई सूट थी डिसमिस करने का ऑर्डर, फीस पे नहीं करी तो डिसमिस कर दिया, ठीक है। अगर डिफेंडेंट अपसेंट है और डिफेंडेंट आ गया और कोज ऑफ एक्शन नहीं है, उन्होंने बता रखे भाई डिफेंडेंट क्यों बना रखा है, क्यों चक्कर ले आए इसकी, वो भी ऑर्डर डिक्री माने जाओगा, ठीक है। ये तो हम याद रख लियो। थोड़े से एल तक ये दे रखे हैं और काफ़ी सारे दूसरे दे रखे हैं जो ऑर्डर डिक्री नहीं माने जाएंगे, ठीक है। ये भी इसमें इंटरलोगेटरी ऑर्डर वही है जो डे टू डे प्रोसीडिंग में काम आया करे, बस इसमें इतना याद रखना है, ठीक है। जो ड्यूरिंग ट्रायल दी जावा है, इसमें लास्ट में लिख गया, बट ऑर्डर रिजेक्टिंग द प्रेयर फॉर जुरिडिक्शन और लिमिटेशन कैन नॉट बी डिक्री। जो भाई रट्टा मार लिया यार, बहुत औखा समझाना, बहुत औखा है, ठीक है। या नहीं समझा सकता मैं इस वीडियो में, ठीक है। अगली देख लियो, अगली तो सही समझा दूंगा मैं।